अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेप्सिको का केस है, जो पेप्सिको पेटेंट रिवॉल्यूशन फॉर द पोटैटो वेराइटीज़। एक्चुअल में ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है, और लेकिन ये इशू हर साल गर्म रहता है ना, मतलब हॉट केक है। और किस्मत देखो, यूपीएससी ने अभी तक ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, तो ये वैसे भी कोई करंट अफेयर्स की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके जो कुछ वर्डिक्ट हैं, कुछ कोर्ट्स के डिसीजन आए हैं, उनको हम थोड़ा रिसेंट में ले सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा गुजरात के फार्मर्स वगैरह को देखो लेकर काफ़ी रहा है। असल में कुछ एक पोटैटो की स्पेशल वैरायटी होती है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, FL करके है। और वो जो वैरायटी है उसको जो पेप्सिको की जो कंपनी है, न्यूयॉर्क की कंपनी है, ये उस स्पेसिफिक पोटैटो की वैरायटीज़ का पेटेंट राइट लेते हैं, ठीक है, और भारत में और कहते हैं ये हमारा है। और इस जगह पर ये पोटैटो जो होगा वो हमारे जो गुजरात के दोस्त जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो लोग ही करेंगे। और वो लोग इन पोटैटो वगैरह का राइट है किसी और को नहीं दे सकते हैं, या किसी और चीज़ का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो फार्मर भी इस तरह का बाध्य हो जाते हैं। शुरुआत में तो चलो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, पर बाद में किसानों को लगा नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। अच्छा, फार्मर भी जो है वो देखो पुअर होते हैं, ठीक है, काफ़ी गरीब होते हैं भारत के। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो अन्नदाता है देश में वही सबसे गरीब है ना। चलिए, फिलहाल उस पर बात नहीं करते हैं, अब वो सारा केस आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये जो वैरायटी है वो ये कहते हैं कि हमारा है पेटेंट और ये चीज़ें हैं, ये ठीक है, ये अमेरिका में ही डेवलप हुआ ये वैरायटी। लेकिन ये चीज़ यहीं पर ग्रो नहीं होती, कनाडा वनाडा बहुत सारी और जगहें हैं जहाँ पे ग्रो होती है। तो बड़ा सारा मतलब बहुत सारे इसमें प्लस माइनस हैं, बड़े डिबेटेबल इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं इसको शांति से इसको निपटाने की कोशिश करूँगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूपीएससी। बहुत ज़्यादा इसमें देखो तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है, पर इतनी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपके प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ ही चीज़ें हैं। एक तो देखो, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा जो डिसीज़न दिया है, एक अथॉरिटी है भारत में जो सेटअप की गई है फार्मर्स के राइट्स वगैरह को, या इंपॉर्टेंट जो प्लांट वेराइटीज़ वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, PPVFRA, PPVFRA। अगेन आई रिपीट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। थोड़ा देखना, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये एक्चुअल में पेप्सिको जो कंपनी है, ठीक है, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की बात करता है। पोटैटो की एक वैरायटी, उसका नाम है FL2027, FL2027। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आपके पेपर के लिए PPVFRA भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गॉट इट। अब ये FL2027 है क्या? देखो, ये एक अमेरिका का एक शख्स है जिसने उसको डेवलप किया है, रॉबर्ट W हुप्स, है ना, फ्रिटोले एग्रीकल्चर रिसर्च है, कोई USA में, उसी ने इसको डेवलप किया है। और ये जो FL2027 है, ये अपने आप में बड़ी खासियत रखता है चिप्स वगैरह बनाने के लिए। इसके पीछे कारण है, इसमें हाई ड्राई मैटर होता है, तो जल्दी ये ख़राब नहीं होता पैकेट के अंदर। लो शुगर कंटेंट है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता पैकेट के अंदर। और साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर वगैरह भी ये कम रिटेन करता है, ठीक है, तो नमी वगैरह नहीं होता, तो चिप्स जो होता है वो पैकेट के अंदर काफ़ी हद तक सुरक्षित होता है। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी FL2027 के अंदर है, तो भैया इसको पेप्सिको कंपनी, इसका हेडक्वार्टर शायद मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद न्यूयॉर्क में ही है, ये उसका पेटेंट लेता है भारत में। देखिएगा, अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। और ये चीज़ 2016 में ही देखो तो PPVFRA ने इसका परमिशन दे भी दिया था, ठीक है। इस केस को सुनना, फिर आगे चलकर बाद में हाई कोर्ट ने इस चीज़ को जो रिजेक्ट किया है उसके भी बारे में न्यूज़ करेंगे। मैंने भी बोला ये चीज़ है वो नई नहीं है, ये चीज़ पुरानी है, पीछे से चली आ रही है। Pepsico India holding the receiver certificate of registration of FL2027 as an extant variety from PPVFRA on February 1, 2016। ठीक है, मिल गया। और ये बोला कि आगे कुछ समय के लिए जो मिला है उसके अलावा इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है आगे भविष्य में 15 सालों के लिए भी, ठीक है। अब सुनिए, Pepsico attempt to register FL2027 as a new variety was rejected due to failure to meet novelty criteria। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेप्सिको इसके पेटेंट की बात करता था, आगे चलकर हाई कोर्ट ने इस चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और जो इन्होंने जो गुजरात के फार्मर वगैरह के साथ जो डील किया था, जहाँ पर गुजरात के फार्मर्स को जिस रेट में डील किया गया था, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस में देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो प्राइजेस कम हो गई तो फार्मर को फ़ायदा हो गया, अगर प्राइसेस ज़्यादा हो गई तो फार्मर को नुकसान हो गया। अगर फार्मर पूरी तरह से इनके लिए बाध्य हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, अब फार्मर को सिर्फ और सिर्फ यही पोटैटो लगाना है। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा फार्मर उन एरियाज़ में कोई और कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं। और लेकिन अब एक बात बताओ, जो
लैंड जिसका है, जिसके साथ चीज़ें हैं, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर पाना इज़ नॉट ईजी। लेकिन यहाँ भी देखो कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, रीजंस फॉर रिवोकेशंस क्या है भाई, PPPRA रिवोक द प्रोटेक्शन इन दिसंबर 2021 and rejected the PepsiCo's renewal application in February 2022। ठीक है, इनका पेप्सिको का रिन्यूअल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। यानी फर्दर अब जो गुजरात के किसान हैं जनरली जहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो हुआ है, अब वो बाध्य नहीं है, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फॉलो देम। ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा देखेगा, है ना। इसे मैंने थोड़ा रेड कलर से कर दिया, दिस इंपॉर्टेंट वन। द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द पेप्सिकोज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देते रिगार्डिंग द वेराइटीज़। फर्स्ट कॉमर्शलाइजेशन डेट जो इन्होंने बोला वो गलत दिया था, और दूसरा इट्स मिस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, इनका अपना रजिस्ट्रेशन है, इनका अपना प्रोटेक्शन है, इनका अपना पेटेंट राइट है, ये सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई थी वो सारा का सारा गलत बताया था। तो इस बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी हैं, और ये काफ़ी हद तक PPPFRA का डिसीज़न है, जिसके डिसीजन के बेसिस पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी चीज़ें रिजेक्ट की हैं। या कह लो इनके जो रिपोर्ट आते हैं, इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही ये जो PPPFRA है, ये इंडिया में ख़ास तौर से जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं या स्पेसिफिक कोई वैरायटी होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है। अब बात करेंगे PPPFRA क्या है। अगेन आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। याद रखेगा, ये कब आएगा मुझे पता नहीं है, पर ये आएगा ज़रूर। ठीक है, पर्पस यही है PPPRA का कि देखो ये वैसे तो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज ऑन फार्मर राइट्स एक्ट 2001 के तत्वाधान के अंदर लाया गया। ठीक है, इसका पूरा का पूरा काम है सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स। फिलहाल ये चीज़ आपको बार बार मैं पहले से भी 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह जो है प्लांट वेराइटीज़ को वो ग्रांट करे, उसको प्रॉपर एग्जामिन करे, उसको सर्टिफाई करे, उसका रजिस्ट्रेशन करे, जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं, जो इंडियन वेराइटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हों। ठीक है, सो इसके अलावा प्लांट वेराइटीज रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन वगैरह के लिए तो काम कर ही रहा है। तो प्लांट ब्रीडर्स आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है भाई, प्लांट ब्रीडर्स क्या होते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कभी कभी नई नस्लें बनाने में, पौधों में जेनेटिकली मॉडिफाई करने में, हैबिटेशंस करने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अगर देश में और हमारे तरह के पौधे हमारे देश में लगाए जा रहे हैं, उनका कल्टीवेशन हो रहा है, तो वह हमारे कंट्रोल के अंदर हो, ना कि कोई इंटरनेशनल बॉडी के अंतर्गत।